पूरा दिन रखना है आज व्रत, पिया जल्दी घर आवे यही है आस। पिया के हाथों जल पीकर पूरा होगा अपना करवा चौथ का व्रत, इसलिए मत करना आज मुझे उदास। आज का दिन बड़ा खास है, आपके आने की आस है। थोड़ी भूख और थोड़ी प्यास है, आप नहीं बस आपका एहसास है। करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत निर्जल करती आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन महिलाएं भगवान गणेश पूरे शिव परिवार के साथ चंद्रदेव का पूजन करके कथा श्रवण करती हैं। तो भक्तों आइए आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की 5 पौराणिक कथाओं का रसपान करेंगे। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है जब नीलगिरी पर्वत पर पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने गए, तब किसी कारणवश उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उन्हीं दिनों पांडवों पर गहरा संकट आ पड़ा। तब चिंतित व शोकाकुल द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया तथा कृष्ण के दर्शन होने पर पांडवों के कष्टों के निवारण हेतु उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, मैं तुम्हारी चिंता एवं कष्ट का कारण जानता हूँ। उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। जल्द ही कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी आने वाली है। उस दिन तुम पूरे मन से करवा चौथ का व्रत रखना। भगवान शिव, गणेश एवं पार्वती की उपासना करना। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत किया। तब उसे शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गईं। जब मां पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत रखने की कथा सुनाई। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया था। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। जब एक दिन वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। व्रतपति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और साथ भी यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलन में आया, जिसे आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भक्तों, रसपान कीजिए करवा चौथ की
दूसरी पौराणिक कथा का। मानधाता कहने लगे कि जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए तो उस समय द्रौपदी का मन उदास हो गया और चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी, अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह निश्चय है कि मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले बहुत से वैरी हैं। द्रौपदी की यह इच्छा थी कि पति देव के काम में कोई विघ्न ना आवे। इसी चिंता में डूबती उतरती द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पूछती है। द्रौपदी बोली, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गुप्त व्रत बताइए जिसके करने से सब ओर के विघ्न दुख टल जाएं। श्री कृष्ण बोले, हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था। उनके प्रश्न को सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे विरारोहे, हे महेश्वरी, तुम सुनो, मैं तुम्हें सब विघ्न हारनी करक चौथ का व्रत कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे भगवान, करक चतुर्थी का महात्म और इस व्रत को करने की क्या विधि है? यह व्रत पहले किसने किया था, इसको भी कहिए। महादेव जी बोले कि जहाँ बहुत से विद्वान रहते हैं, जिस जगह बहुत सा चांदी, सोना एवं रत्नों का भंडार है, जो सुंदर स्त्री पुरुषों के दर्शन से तीनों भुवनों को वशीभूत कर लेता है, जहाँ निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है, ऐसे स्वर्ग से भी रमणीय इंद्रप्रस्थपुर में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह एक सद्गुणी स्त्री थी। इस वेद शर्मा से लीलावती के 7 परम तेजस्वी पुत्र और एक शुभ गुणों वाली वीरावती नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण अपनी नील कमल सदृश नेत्रों वाली पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली उस वीरावती कन्या को विवाह योग्य होने पर शुभ समय में वेद वेदांग शास्त्रज्ञ उत्तम ब्राह्मण के साथ विवाह करवा दिया। वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ गौरी पूजन किया। फिर जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई, उस समय वीरावती और उसकी भाभी सब मिलकर बड़े प्रेम से संध्या के समय वट के वृक्ष को लिखकर उसके मूल में महेश्वर, गणेश एवं कार्तिकेय के साथ गौरी को लिखकर गंध, पुष्प और अक्षतों से इस गौरी मंत्र को बोलती हुई पूजने लगी। सर्वाणी शिवा को नमस्कार है। आप सौभाग्य और अच्छी संतति उन स्त्रियों को दे जो हरि की प्यारी और तेरी भक्ति वाली हो। उसके पार्श्व में स्थित महादेव, गणेश और स्वामी कार्तिकेय को धूप, दीप और पुष्प अक्षतों से अलग अलग पूजन करें। वीरावती बालिका थी। भूख प्यास से पीड़ित होने की वजह से अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस समय उसके बांधवगढ़ रोने लगे। उसको कोई हवा करने लगा, कोई मुख पर पानी का छिड़काव करने लगा। उसका भाई कुछ सोच विचार कर एक बड़े भारी पेड़ पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में पीड़ित था। उसके हाथ में एक जलती हुई मसाल ले रखी थी। उस जलती मसाल को ही उसने चांद बताकर दिखा दिया। उसने उसे चांद समझकर दुख छोड़ विधि पूर्वक अर्घ देकर भाव के साथ भोजन किया। इसी दोष से उसका पति मर गया। धर्म दूषित हुआ और पति को मरा देख शिव जी का पूजन किया। फिर उसने 1 साल तक निराहार व्रत किया। उसकी भाभियों ने संवत्सर के बीत जाने पर फिर वही व्रत किया। पहले कहे हुए विधान से शोभन मुख वाली वीरावती ने भी व्रत किया। उस समय कन्याओं से घिरी हुई सची देवी इस व्रत को करने के लिए स्वर्गलोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास अपने आप पहुंच गईं। सची देवी ने उस मानुसी को देखकर उससे बातें पूछी। वीरावती ने नम्रता के साथ सब बातें बता दी। हे देवेश्वरी, मैं विवाह के बाद जब अपने पति के घर पहुंची तभी मेरा पति मर गया। न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि यह फल मिल रहा है। आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ है जिससे हे देवेश्वरी आप यहाँ पधारी हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे पति को शीघ्र जीवित करने की कृपा करें। यह सुनकर इंद्राणी बोली, हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर करक चतुर्थी का व्रत किया था। इस दिन वास्तविक चंद्रोदय के हुए बिना ही तुमने
अर्घ देकर भोजन कर लिया था। इस प्रकार अज्ञान से व्रत भंग करने की वजह से तुम्हारा पति मर गया। इस कारण आपने अपने पति के पुनर्जीवन के लिए विधि पूर्वक उसी करक चतुर्थी का व्रत करिए। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर उस वीरावती ने विधि पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के पूरा हो जाने पर इंद्राणी प्रसन्नता प्रकट करती हुई वह एक चुल्लू जल लेकर वीरावती के पति के मरण भूमि पर छिड़क कर उसके पति को जीवित कर दिया। वो पति देवताओं के समान हो गया। वीरावती अपने घर पर जाकर अपने पति के साथ क्रीड़ा करने लगी। धन धान्य सुंदर पुत्र से उसका दाम्पत्य जीवन आनंदित हो उठा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भक्तों, रसपान कीजिए करवा चौथ की तीसरी पौराणिक कथा का। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ एक नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। वह एक दिन नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक ग्राह ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से ग्राह को आन देकर बांध दिया। ग्राह को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सीख ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक ग्राह ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस ग्राह को आप अपनी शक्ति से अपने लोक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी ग्राह की आयु शेष है, अतः ग्राह रहते हुए मैं असमय ग्राह को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि ग्राह को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको शाप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां ग्राह ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने ग्राह को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा यह भी वर दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। इस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे। उस दिन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की प्राण रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलिए करवा माता की जय। भक्तों, रसपान कीजिए करवा चौथ की चौथी और 5वीं पौराणिक कथा का। साथ ही इस वीडियो के अंत में श्री गणेश जी भगवान की कथा का भी रसपान कीजिएगा, क्योंकि करवा चौथ व्रत कथा की समाप्ति के बाद श्री गणेश जी की कथा का रसपान किए बिना व्रत की संपूर्णता नहीं होती। भक्तों, अब रसपान कीजिए करवा चौथ की पौराणिक कथा का। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण पक्ष करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की लड़की को उसके भाई बहुत प्यार करते थे। उसको साथ लेकर खाना खाते थे। भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन भाइयों से बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए आज जब चांद उगेगा तब चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी।
भाइयों ने चांद उगने का इंतजार किया, पर चांद नहीं दिखाई दिया। व्याकुल होकर उन्होंने एक उपाय सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी। इसलिए एक भाई ने दीपक लिया और एक ने चलनी ली और पहाड़ी पर चढ़कर दीपक जलाकर चलनी लगा दी। दूसरे भाइयों ने संकेत मिलते ही बहन से कहा, बहन चांद दिख गया। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चांद दिख गया, चांद देख लो। तो भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन ने अपने भाइयों पर विश्वास कर चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरा ग्रास खाने लगी तो ससुराल से बहू को लेने वाले आ गए और बोले, बेटा बहुत बीमार है, बहू को भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला तो काले, नीले व सफेद वस्त्र ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और बोली, रास्ते में सबके पांव छूती जाना और जो अमर सुहाग का आशीष दे उसे यह सिक्का दे देना। सारे रास्ते पांव छूती गई, पर किसी ने अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर 8 साल की जेठुती खड़ी थी। उसके पांव छूने पर वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। यह सुनते ही सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था, तो बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए ले जाने से मना कर दिया और मरे हुए पति को लेकर एक कुटिया बनाकर जो गांव के बाहर थी उसमें जाकर अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई। इससे सब परिवार व गांव वाले उससे नाराज हो गए और सबने उससे दूरी बना ली। उसकी कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता। एक छोटी जेठुती उसको खाना दे आती और कहती, मुर्दा सेवती रोटी ले। कुछ समय बाद माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा ला तू करवा ला, भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तब वह चौथ माता के पांव पकड़ के बैठ गई। हे चौथ माता, मेरा उजड़ा सुहाग तो आपको ही लौटाना पड़ेगा। नादानी में हुई गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ मुझे। मेरी गलती का मुझे पश्चाताप है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। तब चौथ माता बोली, मुझसे बड़ी तो वैशाख की चौथ है, वे आएगी तो उससे तेरा सुहाग मांगना। इस तरह वैशाख की चौथ आई। उसने कहा, भादों की चौथ आएगी तो तुझे सुहाग देगी। थोड़े समय बाद भादुड़ी चौथ आई तो उसने भी यही सब भादुड़ी चौथ से कहा और पांव पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। उसकी करुण पुकार सुन भादुड़ी चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक कृष्ण करवा चौथ माता रुष्ट हुई है, तो वही तेरा सुहाग तुझे लौटा सकती है। यदि वह चली गई तो तुझे तेरा सुहाग कोई नहीं लौटा सकता। कार्तिक का महीना आया। चौथ माता स्वर्ग से नीचे उतर कर आई और गुस्से से बोली, 7 भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी। इस जग में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। माँ ही बेटी का दुख दूर कर सकती है। माँ का हृदय अत्यंत विशाल होता है। माँ मुझ अभागिन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाओ। चौथ माता उसकी सच्ची भक्ति व त्याग से प्रसन्न हो गई और उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते ही उसका पति जीवित हो गया और मां अंतर ध्यान हो गई। पति उठा और बोला, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। जब जेठुती रोटी देने आई तो उसे काकी की बात करने की आवाज आई तो घर जाकर बताया। सासू जी ने आकर देखा तो बहू व बेटा दोनों जीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू जी ये सब देखकर प्रसन्न होकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? तो बहू बोली,
चौथ माता ने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। सब लोग चौथ माता का चमत्कार देख चौथ माता की जय जयकार करने लगे। चौथ माता का उद्यापन कर सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करो। 13 चौथ नहीं तो 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। विधि विधान से कहानी कहने सुनने वालों भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। मंगल करनी मंगल हरनी चौथ माता की जय। भक्तों अब रसपान कीजिए श्री गणेश जी भगवान की कहानी का। श्री लक्ष्मी जी का शुभ विवाह होने लगा। समस्त देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया, तो वहीं गणेश जी भगवान को नहीं बुलाया। सोचा अच्छे नहीं लगेंगे। सुंड सुंडियाला, धुंद धुंदियाला, झाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, बारात में अच्छे नहीं लगेंगे। उनको घर की रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। समस्त देवताओं के साथ गाजे बाजे से बारात रवाना हो गई। नारद मुनि ने गणेश जी को भड़का दिया कि आप अच्छे नहीं लगते, इसलिए आपको लेकर नहीं गए। यह सुनकर गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा। चूहे ने सारी धरती थोथी कर दी। धरती थोथी होते ही भगवान के रथ के पहिए धरती में धंस गए। सबने निकालने का बहुत प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। थक कर खाती को बुलाया। उसने आते ही रथ को निकालते हुए जय बोलो गणेश जी भगवान की, और रथ का पहिया निकल गया। तब सब देवताओं ने पूछा गणेश जी को क्यों याद किया। तब खाती बोला गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए हैं। संदेश भेजा, गणेश जी को बुलवाया। सर्वप्रथम गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु जी का लक्ष्मी जी से विवाह करवाया। कथा कहने वाले, सुनने वाले तथा सारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे गणेश जी भगवान, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसे सबके करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। करवा माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत सब जग के प्राणी। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन सुख संपत्ति पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।
मैया माता जय करे वा मैया। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।